आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल वाल्मीकि क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 135 और 225। 135 और 225। आप सभी देख सकते हैं कि 225 135 से बड़ा है, 225 135 से बड़ा है। आपको एक रूल बताया गया होगा एल्गोरिथम के पिछले क्लासेस में कि आपको ये क्या होता है C और ये क्या होता है D। आप इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से के रूल से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे होगा? C बराबर DQ प्लस R। C की जगह क्या आपका 225 और D की जगह क्या 135 और Q का वैल्यू और R का वैल्यू आपको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाग 225 को जो है भाज के रूप में करना पड़ेगा और 135 क्या बनेगा? भाजक। तो आप कितनी बार लेके जाओगे? एक बार 135 आएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया 0। तो आप लिख जाइए Q का वैल्यू क्या हो गया? 1 और R का वैल्यू क्या हो गया? 90। तो जब तक R का वैल्यू 0 नहीं होगा तब तक आप इसको इस प्रक्रिया को करते चलेंगे। तो एक बार और यहाँ पर भाग बनेगा और ये 135 कहाँ आ जाएगा? भाज के रूप में 135 और भाजक के रूप में 90 आ गया और Q का वैल्यू पता करते हैं। एक बार जाएगा 90 घटाइए 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और शेषफल आपका कितना आ गया? 45। फिर से आप R का वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुआ तो हम इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे और ये 90 यहाँ पर आ जाएगा। 90 बराबर भाजक के रूप में 45 है, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 45 दूना 90 और आपका शेषफल क्या आ गया? 0। 2 बार शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर? 225 और 135 का HCF बराबर 45। क्यों? क्योंकि यही 45 जो है ऐसा भाजक है जो इस प्रक्रिया को खत्म कर दे रहा है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। 196 और 38,220। इसमें भी आप देख ले रहे हैं कि 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। वही प्रक्रिया हम फिर से करेंगे। C बराबर DQ प्लस R। C के रूप में क्या है? 38,220 है और D की वैल्यू क्या है? 196 और Q की वैल्यू हमको पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाग का रूल करना पड़ेगा। 38,220 भाग करेंगे 196 से। पहली बार में कितनी बार जाएगा? 19 गुना 38 और 6 दूनी 12। तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लेके जाएंगे 196 आएगा। 12 में से 6 गया 6 और 7 17, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। 2 उतर जाएगा रूल के हिसाब से। और कितनी बार जाएगा आप चेक कर लीजिएगा, रफ करके देख लीजिए। तो ये जाएगा 9 बार, 9 छम 54, 5 हासिल 9 9 81, 81 और 5 86, 8 हासिल 9 1 9 9 और 8 17। 12 में से 4 गया 8
और 15, 15 में से 6 गया 9 और ये पूरा 0। रूल के हिसाब से उतरेगा क्या 0। कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 पंचे 30, 5 9 45, 45 30 80, 48 और 5 के 9 5, 5 4 9 और ये आपका फेसेसफल क्या हो गया 0। तो आपका क्यू का वैल्यू आ गया 195 और आर का वैल्यू क्या आ गया 0। तो 196 और 38 220 का CF बराबर 195 आंसर है आपका। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका हूबहू पहले और दूसरी की तरह है, तो हम तीसरे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, आप लोग कर ले लेंगे। तीसरा है क्या 867 और 255, तो सरल है, आप लोग कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जाए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप मानोगे क्या धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए और बी बराबर आप क्या मान लोगे 6। क्यों 6 मानेंगे आप लोग देख लीजिए, जो फर्स्ट में दिया रहता है उसी को हम लगभग मान लेते हैं। अगर 2 दिया रहता है 2 मानेंगे, 3 दिया रहेगा 3 और 6 दिया रहेगा तो 6 मानेंगे, ठीक। और अगर आप देखेंगे ए अंदर रहेगा और बी के रूप में क्या रहेगा 6। अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई भी क्यू बार लेके जाओगे और आपका शेषफल क्या बचेगा आर। तो याद रखिएगा ये आर आपका जो है 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर, परंतु भाजक यानी 6 से हमेशा क्या होगा छोटा रहेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, परंतु 6 नहीं होगा क्योंकि वो रिमाइंडर क्या होगा भाजक से छोटा होता है। तो करिए इसका रूल क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अगर बी की वैल्यू आप 6 तो माने, क्यू की वैल्यू क्यू ही है और आर की वैल्यू अगर आप फर्स्ट बार 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका 6q आएगा। और दूसरी कंडीशन में जब आप आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये रहेगा। फिर तीसरी कंडीशन में आप आर की वैल्यू क्या रखोगे 2, फिर आर की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद आर की वैल्यू आपका 4 और फिर लास्ट में आर की वैल्यू आपका 5। इस तरह से आप रखते चलोगे। इसकी कुल कितनी मान आ गए 1 2 3 4 5 6 मान आ गए। परंतु आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, क्या कोई इसमें पूछा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। आप चेक कर लीजिए कि कोई इसमें सम पूर्णांक तो नहीं है। 2 कॉमन लेके देख लीजिए, देखिए इसमें 2 आपका कॉमन निकल गया तो आपका क्या आ जाएगा 3q। इसमें तो कॉमन नहीं निकलेगा लेकिन इसमें भी निकल जाएगा। अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा 3q प्लस 1, इसमें भी निकल जाएगा 3q प्लस 2। तो आपका 3 ये क्या है सम पूर्णांक है। क्या है सम पूर्णांक है। तो इन तीनों को छोड़ करके बाकी आपके जितने बच रहे हैं जैसे कि ये और ये सब क्या है विषम पूर्णांक के रूप का है। तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 2 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, देख लीजिए 616 आपका एक पूर्णांक दिया गया है और अगला पूर्णांक क्या है आपका 32। तो 616 बड़ा है 32 से और हमें वही पुराना रूल करना है, C बराबर DQ प्लस R। तो C की जगह 616 है और D की जगह 32 है और Q का वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग 616 भाग करेंगे किससे, 32 से। तो 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 32 आ गया। घटाएंगे आप कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2। रूल के हिसाब से 6 उतरेगा और अब लेके जाइए कितनी बार जाएगा आपका, तो रफ करके देखेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 दूनी 9 बार, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 28। घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो आपका शेषफल ये क्यू का वैल्यू कितना आ गया 19 और शेषफल कितना बच गया 8। तो अभी इस प्रक्रिया को हम एक बार और करेंगे। 32 यानी सी के रूप में क्या आ गया 32 और डी के रूप में 8 आ गया और क्यू की जगह हम कितने आता है देखते हैं, 8 चौक 32 और ये रहा आपका शेषफल 0। तो 4 बढ़ गया और शेषफल आपका क्या गया 0। तो आप लिख सकते हो स्तंभों की संख्या कितनी आएगी, स्तंभों की संख्या बराबर जो आपका भाजक है वही होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत को भी आप देखते हुए चलेंगे। क्या लिखा गया है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो मान लीजिए इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक यही होगा जो 3q जो आपका संकेत में दिया गया था 3q+1 3q+2 के रूप का होगा। तो आप इसमें केस फर्स्ट में आप देखिएगा, हम a की वैल्यू क्या लेंगे 3q चूंकि इसमें वर्ग की बात की गई थी तो हम इसको वर्ग करेंगे। 3q का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर आ गया तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा अंदर क्या 3q स्क्वायर और इसको लिख लेंगे क्या 3। इतने की जगह हम क्या लिखेंगे m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक, अब इस तरह से दूसरा लेंगे। केस सेकंड हम ए बराबर कितना लिखेंगे 3q+1 जो सेकंड वाला था और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3q+1 का स्क्वायर करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूल से क्या होगा 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1
और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। 9q स्क्वायर 3 दूनी 6, 6q प्लस 1। आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, किसमें से, इन दोनों में से। क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लीजिए, इसमें आएगा क्या, 3 बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर ये 1 को छोड़ दीजिए। आप इतनी जगह क्या लिख देंगे, यम 3m प्लस 1 आ गया है, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस तरह से अब आपका केस थर्ड होगा। केस थर्ड बराबर क्या होगा, अब आप एक वैल्यू क्या लोगे, 3q प्लस 2। इसको भी आपको वर्क करना पड़ेगा, 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर कर डालिए। चलिए इसको तोड़ते हैं। 3q स्क्वायर मतलब इसका वर्क कर लीजिए, 3 का 9, 9q स्क्वायर, और 2a भी बोला था, 2 इंटू यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, q और प्लस 2 का वर्क क्या होता है, 4। ये हम डायरेक्ट तोड़ दिए, आपको भी जगह आएगा तो तोड़ सकते हैं इसको। अब इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, q स्क्वायर प्लस 4q, बस यहीं पर इस 4 को यहीं पर छोड़ दीजिए। और इतनी पूरी जगह को क्या, इतनी पूरी एरिया को आप क्या मानोगे, रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा एक रूल है, आप सोच लीजिएगा क्या, कि आप इसको क्या कर सकते हो, 9q स्क्वायर पहले ऐसे लिखिए, प्लस 12q भी ऐसे लिखिए, और इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1। अब आप इन तीनों में से क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पर 1। अब आप इस पूरे एरिया को क्या मानोगे, यम मान लोगे, 3m प्लस 1, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। और यहाँ अब आप तीनों केस में मान को देख लीजिएगा। एक बार क्या आ गया, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, और सेकेंड बार में क्या आया था, फर्स्ट बार में सॉरी 3m। और आपका क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो आप ऐसा कंडीशन आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं हम। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लीजिए, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक ये है, तो यह 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। ये हम कल्पना करके माने हैं, ठीक है। और इसमें भी वही करेंगे, केस फर्स्ट, इसके लिए केस फर्स्ट, इसके लिए केस सेकंड, इसके लिए केस थर्ड। तो केस फर्स्ट करते हैं। ये बराबर हम पहले क्या लेंगे, 3q। चूंकि इसमें घन की बात की है तो हम a क्यूब करेंगे और 3q का क्यूब, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब। अगर हम इसमें से भी कॉमन लेंगे तो
इसमें से हम इस बार 3 नहीं बल्कि 9 कॉमन लेंगे क्योंकि इसको 9m के रूप में बनाना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 3q क्यूब, और इस पूरे को मान लेंगे क्या m, तो ये क्या हो जाएगा 9m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। चलते हैं केस सेकंड की ओर। केस सेकंड के रूप में क्या मानेंगे 3a इक्वल टू 3q प्लस 1, और इसका भी क्यूब करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब। इसके फॉर्मूले को देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसको तोड़ते हैं, आइए इसको तोड़ते हैं फिर। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार इसको भी तोड़ लेते हैं। तो इसका क्यूब क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3ab 3 इंटू 3 3 3 9 क्यूब, और a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। 27 क्यूब। एक काम करिएगा, इस 1 को सबसे लास्ट में कर लीजिएगा और इसका गुणा कर लीजिए। तो आप इसका गुणा करिए 9 त्रिक 27, क्यू को गुणा क्यू के साथ होगा तो क्यू स्क्वायर, फिर 9 क्यूब, और उसके बाद ये वाला जो 1 बचाता है इसको हम लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से आपको 9 कॉमन लेने में सरल होगा। आप इसमें से पूरे में 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3q क्यूब, फिर 3q स्क्वायर और केवल क्यूब, और यहाँ बचेगा 1। अब उसके बाद इस पूरे हिस्से को m मान लीजिए 9m प्लस 1। अब आइए चलते हैं केस थर्ड की ओर। केस थर्ड में आप a इक्वल टू क्या मानोगे 3q प्लस 2, जो हमने दूसरे रूप में माना था। इसको भी क्यूब कर लीजिए 3q प्लस 2 का क्यूब, 27 क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और फिर उसके बाद 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 क्यूब, और लास्ट में बचेगा क्या 3q प्लस 2। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इस 8 को सबसे लास्ट में कर देंगे और 18 गुणा कर लेते हैं। 27 क्यूब 18 3 54 क्यू स्क्वायर, 18 दूना 36 क्यूब, और ये वाला 8 यहाँ लिख डालते हैं। आइए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन इसमें से लेंगे तो बचेगा कितना 3q क्यूब, 9 छंग 54 होता है तो 6 बचा क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 तो 4 क्यूब, और इस प्लस 8 को ऐसा लिख दीजिए। और इस पहला ये, फिर ये, और उसके बाद ये। एक चीज़ आप इसमें भी ये भी लिख दीजिएगा कि जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यहाँ पर भी वैसे लिख दीजिए जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो आप लिख सकते हो, अतः जो क्वेश्चन में था आपका धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 का 9m प्लस 2 के रूप का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप हमारे इस YouTube चैनल को शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के पास, ताकि वे लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।